नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सर्च न्यूज। मैं हूं आपके साथ रीना वर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आंखों में अश्क लिए ये माजूर बेटी अपनी ससुराल की सताई हुई है। ये माजूर मजबूर परिवार पहासू की नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पति इरफान कुरैशी का है, जो आज अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हर दर दर पर अपनी फरियाद कर चुका है। लोग चुनाव लड़ते वक्त महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। आगामी महीनों में फिर से नगर पंचायत चुनावों का बिगुल फूकने वाला है। लोग घर घर दर दर वोट मांगने के लिए नए नए वादे करेंगे। कुछ लोग गरीबों में कपड़े बांटेंगे, कुछ गरीब बेटियों की शादी में दान करेंगे, कुछ महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए उनसे लोग लुभावन वादे करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद यही वादे कहीं गुम हो जाते हैं। जीती जागती मिसाल ये हमारे सामने है। ये नामुराद बेटी पूर्व चेयरमैन पति की सगी भतीजी है, लेकिन ये इंसाफ पाने के लिए ऐसे एड़ियां रगड़ रही है जैसे मछली पानी के बाहर आने पर अपनी जान बचाने के लिए झटपटाती है। जो अपने घर के सदस्यों की मदद नहीं कर सकते, उनसे जनता कैसे उम्मीद कायम कर सकती है कि वो जीत कर लोगों के दुख सुख में उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे। रिहाना की शादी 31 मार्च 2018 को शिकारपुर के मुस्तकीम से हुई थी, जिसमें हैसियत से ज्यादा दहेज लोभियों को सामान भी दिया गया था। 10 तोले सोने के जेवरों के साथ कार से लेकर हर घर गृहस्थी का सामान दिया गया था। लेकिन एक बात का जिक्र करते चले, मुस्लिम समुदाय में कुरैशी बिरादरी ऐसी है जहां दुल्हन से ज्यादा लेन देन को बड़ी अहमियत दी जाती है। हम सबके लिए तो नहीं कह रहे, सब लोग एक से भी नहीं होते हैं, लेकिन इस कुरैशी बिरादरी में अधिकतर लोग एक तरफ दुल्हन वहीं दूसरी तरफ माल टाल देने वाले को ज्यादा अहमियत देते हैं। मौत में भी आकर इनकी खातिरदारी नहीं की गई तो समझो रिश्ता खत्म है। ऐसे कई मंजर हमारी आंखों के सामने इस बिरादरी में देखे गए हैं। इसी का शिकार हुई है सीधी सादी रिहाना, जिसको अहमियत नहीं दी गई बल्कि उसके साथ अत्याचारों की लंबी लिस्ट लगा दी गई। 11/9/2020 को रिहाना को पति मुस्तकीम ने रिजेक्ट करके 3 तलाक बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। थाना पहासू में 15 सितंबर 2020 को अपराध संख्या 305/2020 आईपीसी धारा 498A 504 506 मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी के प्रयास से बना 3 तलाक एक्ट में पति मुस्तकीम, सास शहनाज, ससुर रफीक, इमरान आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पीड़िता को लगा न्याय मिलेगा, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस मुकदमे की और मोदी जी के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने वाले कानून की हवा निकाली, वो किसी बहशीपन से कम नहीं है। आज तक यानी 2 साल गुजरने के बाद पहासू पुलिस कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। क्या नाम है तुम्हारा? रिहाना। क्या परेशानी है तुम्हें? क्या है मसला? 3 साल से मैं परेशान हूँ। मैंने मुकदमा दर्ज करा तो वो मुकदमा दर्ज करने पे मुस्तकीम के खिलाफ। कौन है मुस्तकीम? मेरा पति है। अच्छा, फिर? तो वहाँ कोई सुनवाई ना हो रही है। थाने में मैं जाती हूँ तो वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई ना होती। मुझे लड़का में धपका में मुझे भगाते हुए वहाँ से घर पर आते हैं पुलिस वाले, तो वो भी यही ऐसे की बाजी बात कह जाते हैं। मैं बहुत दर्ज हुए? 3 साल हो गए। तो 3 साल से चार्जशीट भी नहीं गई कोर्ट में? चार्जशीट भी नहीं गई है, यही दफन कर दिए उसे। उससे पैसा ले ले, पैसा भरने के बाद में मेरी कोई सुनवाई ना हो रही है। मेरे मुस्तकीम ही अपनी सुनवाई करता है, मेरी कोई सुनवाई ना हो रही है यहाँ पर। मैं जाऊँ थाने में, मुझे लड़का है धमका में मुझे भगा दे, मैं रोती पीटती घर को आ जाऊँ। तुम्हें कैसे पता चला कि कोर्ट में तुम्हारी चार्जशीट है? मेरा मुकदमा दर्ज करा थाने में। अब कैसे पता चला कि कोर्ट तक नहीं पहुंची है? अब मैं थाने गई, थाने जाने के बाद में मैंने वहाँ पूछा तो वहाँ गई थी, कोर्ट ना गई है, यहीं पे दफन कर दी हमने इसे। हम तेरा मुकदमा आगे बढ़ लेना देने के। मैं मर जाऊंगी, यही दफन हो जाऊंगी अपने बच्चे के साथ में। मेरे साथ में कुछ भी नहीं हो रहा। 20 लाख रुपए के कर्जे पानी हुआ, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। 20 लाख रुपए लगा, सोना चांदी थी, कार दी, मेरे शादी में सब कुछ दिया। मेरे शादी में कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ में। मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। मैं अपने बच्चे को खुद अपना आत्महत्या कर लूंगी। मैं बहुत परेशान। कब दर्ज हुआ था 3 तलाक का? 2020 में। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है बिल्कुल भी। और चार्जशीट वगैरह क्या गई नहीं गई? चार्जशीट भी नहीं गई है, यही दाब रखी है इन्होंने थाने में। थाने में दाब रखी है। तो यहाँ से चार्जशीट नहीं निकली है? नहीं, यहाँ से तो आप थाने में आते तो क्या कहते हैं आप? वो लड़का के धमकाते हैं, भगा दे यहाँ से। अच्छा, भगा देते हैं। आज पता चला आपको कि आपकी चार्जशीट यहीं है? जी।
उनके मुताबिक 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल होना चाहिए, मगर यहाँ तो 2 साल का समय हो गया है। इन 2 सालों में शातिर ससुराल वालों ने क्या गुल खिलाए, गौर फरमाइएगा। एक मुकदमा गुपचुप तरीके से 156/3 एक्ट में 485/2000 केस पीड़िता के पिता व भाइयों के खिलाफ धारा 406, 452, 504, 506 में दर्ज कराया गया। मुकदमे को अंदर ही अंदर पकाकर उनके वारंट कराकर पहासू पुलिस को पीड़िता के पिता व भाइयों के पीछे लगा दिया। इसी बीच बुलंदशहर एसएसपी के आदेश के बाद पीड़िता की ओर से दिनांक 10/4/2022 को अपराध संख्या 84/2022 को आईपीसी धारा 147, 323, 307, 506 समझ रहे हैं ना, 307 पति मुस्तकीम वही इमरान मलिक सगीर आरिफ अकरम के खिलाफ दर्ज हुआ। अब विडंबना देखिए, जो 2 मुकदमे के आरोपी हैं वो घर पर आराम फरमा रहे हैं, वहीं पहासू पुलिस पीड़िता के पिता व भाइयों के पीछे एनबीडब्ल्यू वारंट लेकर पड़ गई है। लेकिन कौन से अधिकार से अभी तक पहासू पुलिस ने पीड़िता के मुकदमे में 2 साल गुजरने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ आरोप दाखिल नहीं किया है? क्या वास्तव में ससुराल वाले पैसे के दम पर पूरे कानूनी प्रक्रिया को हैक किए हुए हैं? ऐसा नहीं है तो पहासू थाने में चार्जशीट धूल क्यों फांक रही है? उसे वक्त से पहले कोर्ट में दाखिल क्यों नहीं किया गया है? तो और इन चलते मुकदमों में आरोपी पति दूसरी शादी भी कर चुका है। मोदी जी, आपके बनाए गए ऐसे विचार, ऐसे कानूनों की ऐसी हवा पुलिस निकालेगी किसी ने सोचा भी नहीं था और ना ही किसी ने देखा है। पीड़िता के पिता व भाइयों को पुलिस खोज रही है, लेकिन 2 मुकदमों में वांछित आरोपी आराम से अपने घर पर ऐश फरमा रहे हैं। कप्तान साहब, निश्चित ही पहासू थाने की पुलिस ने पीड़िता के मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसकी जांच कराने की आप जहमत करेंगे? अगर चार्जशीट समय से कोर्ट में दाखिल हो जाती तो आरोपी अब तक पुलिस के शिकंजे में फंस चुके होते, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही नजर आ रहा है। पीड़िता के पिता व भाई अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर जान बचाए फिर रहे हैं। इसको न्याय नहीं अन्याय ही बोला जाएगा। फिल्मों में दिखाया जाता है वो सत्य हो गया है, गवाह खरीद लिए गए, पुलिस खरीद ली गई। आखिर अब अपराधियों का कौन क्या बिगाड़ेगा? ऐसी घटनाएं न्याय हित में विचलित करती हैं। जहां थाने में पीड़िता को 2 साल से डांट फटकार कर भगाया जा रहा है और उसकी चार्जशीट को आज तक कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। क्या मंसूबा था आखिर पहासू पुलिस का जो अब तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है? ये साफ दर्शाता है कि आरोपियों को नए षड्यंत्र बनाने के लिए और आजादी से घूमने के लिए पहासू पुलिस का खुला सर्टिफिकेट है। यहाँ पर खामोश पुलिस पीड़िता के पिता व उसके भाइयों को पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से इनकी तलाश कर रही है। जहाँ 2 मामले दर्ज है वहां पहुंचना भी मुनासिब नहीं समझ रही। पीड़िता इतना मानसिक टॉर्चर हो चुकी है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। अगर पहासू पुलिस बिल्कुल पीड़िता के प्रति निष्ठावान नजर नहीं आ रही है। हम अपनी खबर के जरिए यूपी के सीएम और बुलंदशहर के एसएसपी से कहना चाहते हैं, पीड़िता के दोनों मुकदमों में कार्रवाई को पहासू पुलिस ने एकदम चौक कर दिया है। वहीं 2020 के मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई पहासू थाने की पुलिस। इस प्रकरण की गंभीरता पूर्वक जांच कराए। एक पीड़िता का परिवार जिंदगी और मौत के बीच असहाय होकर खड़ा है। ऐसा न हो पहासू पुलिस की लापरवाही इस परिवार की जिंदगियों पर भारी पड़ जाए और पहासू पुलिस को सिर्फ पछताने के सिवा कुछ और नजर न आए। बुलंदशहर से चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इंडिया सर्च न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।